अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग जो है वो मेरी मॉर्निंग से लेके अर्ली इवनिंग तक की जो भी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फजर की नमाज़ के बाद फिर मैं किचन में आ गई और हस्बैंड के लिए मैं वैसे नॉर्मली रात के टाइम पे ही जो का दलिया जो होता है 3 या 2 टेबलस्पून उनके लिए भिगो के रख लेती हूँ और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी। और फिर सुबह उसको थोड़ी सी दूध में और मक्खन में बना लेती हूँ। और जब जिस टाइम पे उन्होंने खाना होता है उसमें थोड़ा सा उसको गर्म करके और उसमें सिनेमन थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि उनको सिनेमन का टेस्ट अच्छा लगता है। अदरवाइज़ दलिया उनसे मतलब खाया नहीं जाता। और कभी कभार खजूर में भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से उनके लिए मतलब काफ़ी अच्छा इसलिए भी है क्योंकि अकेले जब थे तो वो एक मग कॉफ़ी या चाय के साथ वो अपना डे स्टार्ट करते थे और फिर अपनी जॉब पे चले जाना। तो मेडिसिन वगैरह अब खाते हैं तो ये चीज़ तो काफ़ी नहीं है कि सिर्फ़ एक चाय के कप पे पूरा दिन गुजार दें। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अपने नाश्ता तो मैंने सुबह के टाइम नॉर्मली मेरे से नहीं होता, तो 10 साढ़े 10 के करीब फिर मैं किचन में दोबारा आई और मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई। और रात की जो बची हुई रोटी थी उसको मैंने फिर पानी का छींटा दिया और सेमी पराठा बना के समझ लें अपने लिए फिर नाश्ते के लिए उसको गर्म किया। अच्छा, यहाँ पर सूखी रोटियों का मुझे प्रॉब्लम होता है। अगर आप में से जो यहाँ पर कोई अगर रहता है देख रहा है तो मुझे बता दें कि आप लोग क्या करते हैं इनके साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने होम गार्डन जो मेरे पास एक मैंने प्याज स्प्राउट वाला इसमें दबाया था अपने प्लांट में, तो उसमें से इतनी स्प्राउट्स निकल आई थी कि मैं अपने लिए ऑमलेट वगैरह बनाना चाहूँ तो एक ऑमलेट आराम से बना सकती थी। तो शामी कबाब की कोटिंग से बचा हुआ थोड़ा सा अंडा था, उसमें मैंने एक हरी मिर्ची डाली और साथ में एक दो स्प्राउट्स डाली और अपने लिए ये ऑमलेट बनाया और एक मज़ेदार सा नाश्ता रेडी हो गया। तो सूखी रोटियों की मैं बात कर रही थी। यहाँ पर या तो डिस्पोज़ ऑफ कर दो और या फिर उतनी बनाओ काउंट करके कि जितनी देयर एंड देन वाली बात है कि ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान में तो मैं इज़िली हेल्पर्स को या सफाई वाले को इकट्ठी करके दे दिया करती थी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अच्छा, वीकेंड पे क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बारिश के पानी ने खूब हमारे घर के अंदर तबाही मचाई हुई थी, क्योंकि यहाँ से पानी होके फिर वो एक छोटा सा सुराख सा है जहाँ हमसे पहले वालों ने पाइप की कोई रास्ता बनाने के लिए उन्होंने टाइल में सुराख करवाया था, लेकिन उसको फिर फिल कराया था, बट स्टिल उस में से पानी रिस रिस के वॉशरूम में भी चला जाता है और फिर पानी जमा हो जाता है बजाय इसके कि कहीं से ड्रेन हो। तो क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तो यहाँ पे ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये मैंने पहले भी ज़िक्र किया था। तो बस फिर वो प्रॉब्लम काफ़ी हुई और ज़हनी खौफ ज़्यादा हुई, तो उससे बड़ी तंगी हुई मुझे। फिर मॉप अच्छी तरह से लगाया और मॉप के लिए नॉर्मली मैं स्प्रे की बॉटल में पानी और ब्लीच मिक्स कर लेती हूँ और वैसे काउंटर टॉप्स के लिए विनेगर और सोडा भी बीच में डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं जो विंडो सिल जहाँ पे पानी ये इस जगह पे इतना इकट्ठा हो जाता है कि ओपन करो विंडो तो सारा पानी वो ऐसे बाहर उमड़ उमड़ के आ रहा होता है। तो पहले तो मैं टिश्यू पेपर से मैंने कहा साफ़ हो जाएगा, लेकिन जब मैंने खोला तो फिर मुझे 2-3 जो वॉश क्लॉथ्स होते हैं माइक्रोफाइबर वाले वो मुझे मतलब बार बार निचोड़ने पड़े, इतना पानी था। खैर सफाई करने के बाद फिर तकरीबन 3:30 कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। बेटी जॉब से वापस आ चुकी थी, उनको भूख लगी हुई थी, तो बस मैंने फिर जल्दी से आलू कीमा जो रखा हुआ था उसी को ही थोड़ा सा मैश किया और सैंडविच बना के दिया। साथ ही चाय भी मैंने चढ़ा दी और ताकि चाय वगैरह भी पी लें। और फिर उसके बाद हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि आप रेडी हो जाना थोड़ी देर में, क्योंकि मैं आऊँगा और नमाज़ वगैरह असर की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह मुझे कहीं जाना है, तो आपने भी कोई चीज़ लेनी हुई तो आप भी मेरे साथ चलना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद मौसम देखें और फूल देखें। ये डैंडरलाइन्स हैं, ये क्या कहेंगे इसको।
काफ़ी प्यारे लग रहे थे और धूप भी अच्छी लग रही थी क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम जो था ना, मुझे तो खैर ठंड थोड़ी सी लगी, मैंने बीच में हीटर भी लगाया। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर हस्बैंड के लिए सैलड बना रही थी और मैंने कहा आएंगे तो जल्दी से सैलड वगैरह ले लें। और रात के लिए मेरे हस्बैंड ने ही कहा था कि कौरमा काफ़ी दिन नहीं बना, तो मैंने कहा चलो ठीक है कौरमा बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने रात को ही चिकन निकाल लिया था और धो करके और सफाई वगैरह कर ली और पीसेस उसके छोटे छोटे दरमियानी सी बोटियाँ कट की। और यहाँ पर फिर मैंने प्याज जल्दी से चॉपर में चॉप किया। तो कौरमा तो मैं इसी तरह से इजी रेसिपी बनाती हूँ शान के साथ, मतलब और भी आसान कि आपको और मसाले इधर उधर से इकट्ठे नहीं करने पड़ते। और दूसरा जो इजी रेसिपी मेरी ये है कि मैं प्याज चॉप करके और या इवनली जो स्लाइसर में कट करके रखें और उसको फिर आप ब्राउन गोल्डन ब्राउन करें और उसी के अंदर आप चिकन भूनें और फिर थोड़ा सा जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आप जिंजर डाल दें, उसमें भूनें और फिर मसाला डालें और आखिर में 1.5 कप दही जो है उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बने, अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी के लिए। तो बस इस तरह से करके और मैं फिर कौरमा बना लेती हूँ और बहुत ही आसानी के साथ बनता है, यानी कोई अगर मेहमान भी आ जाए तो आप विदिन हाफ़ एन आवर आप ये अच्छा सा कौरमा बना सकते हैं। तो बस फिर मैंने खाना शाना बनाना था और क्योंकि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मैं अर्ली इवनिंग की रूटीन ही है आपके साथ जो मैं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे तैयारी करनी थी बाहर जाने के लिए क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे और वो अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर सैलड वगैरह लिया उन्होंने। फिर हम लोगों ने जाने की तैयारी की और करीब में ही है यूएसपीएस, तो वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ अमेज़ॉन के और कुछ चीज़ें जो थी वो रिटर्न करनी थी। और मैंने एज़ सच खैर कोई प्लानिंग तो नहीं थी, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ चलना है तो आप रेडी हो जाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे तो मुझे एज़ सच कुछ लेना नहीं था क्योंकि चीज़ें मैं तकरीबन गोश्त वग़ैरह और सारी चीज़ें ले आई थी और जो कुछ और ऐसा चाहिए होता है फ्रेश सब्ज़ी वग़ैरह तो वो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि साथ चलो, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने फिर अपनी चीज़ें कुछ रिटर्न करनी थी, फिर वो हमने की और फिर हम घर वापस आ गए। उसके बाद ये किटन्स के पास थोड़ा सा टाइम बैठी और अब इन्होंने सेमी सॉलिड फूड जो है इनका स्टार्ट हुआ वह कभी खाते हैं कभी तंग करते हैं। मेरा व्लॉग भी यहाँ पर बस सब एंड होता है। आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।